जब उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, इस बार मैं हुनर हाट का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा और माननीय नकवी जी को इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। इस बार का ये हुनर हाट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार इसमें सहयोगी बनने का कार्य श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये एक जनपद एक उत्पाद की जो हमारी अभिनव योजना है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करती है और दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को पूरा करेंगे और इस पर जो कार्य 2018 से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी अपनी परंपरागत उद्यम को दुनिया के देशों में पहुंचाने के लिए उसको निर्यात कर सकता हो, ये संभावनाएं तराशने का कार्य भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी अभिनव योजना ने देश और दुनिया को दिया है। और आज देखते ही देखते चाहे वह चिकनकारी लखनऊ की हो, भदोई की कालीन हो, वाराणसी के सिल्क का उद्योग का हो, चाहे वह गोरखपुर का टेराकोटा हो, चाहे वह फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग हो, चाहे वह मुरादाबाद में पीतल का उद्योग हो, चाहे वह अलीगढ़ का हार्डवेयर का हो, कन्नौज का इत्र हो, आगरा और कानपुर का लेदर की कारीगरी हो, ये जितने भी हैं प्रदेश के अंदर हर जनपद में किसी न किसी जनपद में किसी न किसी एक विशिष्ट उत्पाद के लिए उस जनपद ने अपनी पहचान बनाई है। आखिर इस पहचान को और उससे जुड़े हुए कारीगरों को भी तो मंच मिलना चाहिए था। यह काम पहले भी हो सकता था। हमारे पूर्वज इस मामले में बड़े दूरदर्शी थे। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था तब प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की देश की प्रति व्यक्ति आय के बराबर थी। लेकिन फिर एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को हतोत्साहित किया गया, उन्हें प्लान करने के लिए मजबूर किया गया, उनके लिए मार्केट नहीं दी गई, उनको नई डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य नहीं किया गया, उनकी उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए प्रोत्साहन की जो आवश्यकता होनी चाहिए थी उसके लिए जब उस प्रकार का मंच नहीं दिया गया, उसका परिणाम था उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। एक समय ऐसा भी आया जब देश की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 हो गई थी, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 43,000 थी। और पिछले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने फिर एक लंबी जंप ली है। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 43,000 से बढ़कर के 70,000 क्रॉस कर रही है। लेकिन साथ ही साथ देश की प्रति व्यक्ति भी आय भी बढ़ी है। लेकिन अभी हमें एक लंबा फासला तय करना है और इस फासले को तय करने में जो सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका अदा की है वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यानी एक जनपद एक उत्पाद की इस अभिनव योजना ने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कहते हैं कि हुनर हाट हो या एक जनपद एक उत्पाद की योजना, ये परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम भी है और रोजगार सृजन का भी एक माध्यम है। दोनों अपने नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ने, अपने कारीगरों को रोजगार के साथ जोड़ने, अपने शिल्पकारों को दस्तकारों को रोजगार के साथ जोड़ने और उनकी कारीगरी को मंच देकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। एक साथ दोनों लक्ष्यों को साधता हुआ अभियान एक बार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और निश्चित ही नकवी जी आपके नेतृत्व में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने तो बहुत अद्भुत काम किया है। यह अद्भुत काम उनकी कला और उनकी दस्तकारी को एक मंच देकर के वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया है। आज दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई एग्जीबिशन लगता है तो
हुनर हाट से जुड़े हुए कल्प जो कारीगर हैं, बड़ी मात्रा में 5 लाख की संख्या में ऐसे जितने भी कारीगर थे, शिल्पकार थे, उनको चिन्हित किया गया और फिर उनको एक नया मंच देने का कार्य हुआ। वे लोग आज चाहते हैं उनके उत्पाद को हम डिजाइन के साथ जोड़ते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं, उन्हें जाने की व्यवस्था करते हैं, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन देते हैं और ये प्रोत्साहन इनकी बड़ी ताकत होती है। और जब इनके चेहरे पर खुशहाली होती है, जब इनकी ताकत बनती है प्रोत्साहन, तो ये ताकत वास्तव में देश की ताकत बनती है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार ये ताकत करती है। उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही आज हम सबको एक नए अभियान के साथ आगे बढ़ना है। हमने आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की इस संकल्पना को कोरोना कालखंड में देखा है। अब याद करिए, अगर पहले की तरह भारत होता तो यह देश कोरोना वैक्सीन के लिए भटक रहा होता। आज आपने सुबह सुबह ट्वीट देखा होगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद किया है क्योंकि भारत ने वैक्सीन भेजा है ब्राजील में भी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ब्राजील को वैक्सीन भेज करके आत्मनिर्भर भारत की ताकत का एहसास भी कराया है और वसुधैव कुटुंबकम की भारत की परंपरागत मान्यता को भी एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से मोहर लगाई है। यही तो भारत है, यही तो नया भारत है, ये न्यू इंडिया यही है। हम भूटान को भी वैक्सीन देंगे, नेपाल को भी वैक्सीन दिया है, बांग्लादेश को भी वैक्सीन दिया है, मालदीव को भी वैक्सीन दिया है और मॉरिशस के लिए भी भारत का वैक्सीन पहुंच गया है। भारत की 135 करोड़ नागरिकों को सुरक्षित रखते हुए आज अमेरिका ने